वीडियो में हम लोग बात करेंगे एवरेज कॉस्ट, औसत लागत। एवरेज कॉस्ट को शॉर्ट में AC लिखते हैं। AC निकालने के लिए टेक्निक होती है AC इक्वल्स टू TC डिवाइडेड बाय Q, वेयर TC इज टोटल कॉस्ट एंड Q इज लेवल ऑफ आउटपुट। यानी कि जो हमने टोटल प्रोडक्शन किया है, इसे प्रोड्यूस करने में जो कुछ भी हमारा खर्च आया है, जो हमारी टोटल कॉस्ट होगी। जैसा कि आप कॉस्ट फंक्शन पहले ही पढ़ चुके हैं, C इज अ फंक्शन ऑफ Q, यानी कि दिस मच अमाउंट ऑफ आउटपुट को गेन करने के लिए जो कुछ भी हमने खर्च किया है वो हमारा कॉस्ट या टोटल कॉस्ट कहलाता है। जब हम टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट्स से डिवाइड कर देते हैं तब हमें कॉस्ट पर यूनिट प्राप्त हो जाती है और इसी कॉस्ट पर यूनिट को एवरेज कॉस्ट या औसत लागत के नाम से जानते हैं। एवरेज कॉस्ट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसे हम यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं। एज वी नो, TC is divided in two parts. One is TFC, total fixed cost, and other is TVC, total variable cost. In place of TC, here AC equal to TC by Q. In this formula, in place of TC, we can write TFC and TVC. तो हम लिख सकते हैं कि TC by Q, AC के स्थान पर क्या लिखेंगे, TC by Q। तो TC by Q का मतलब क्या हुआ, AC इक्वल्स टू, या TC by Q इक्वल्स टू TFC, ये TFC को हम Q से डिवाइड करेंगे, प्लस ये जो TVC है, इस TVC को भी हम Q से डिवाइड करेंगे। जब हम TC को Q से डिवाइड करते हैं, TC by Q करते हैं, तो हमें AC मिलता है। तो TC by Q इक्वल्स टू AC हो गया, और AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, TFC by Q प्लस TVC by Q। ये जो दोनों TC के जो दो कंपोनेंट्स थे, TFC और TVC, इन दोनों को Q से डिवाइड कर दिया गया। जब हम इन दोनों को Q से डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट हमें मिल जाएगी। जब हम TFC by Q करते हैं, देन वी फाइंड आउट AFC, यानी कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड is known as average fixed cost, औसत स्थिर लागत, and TVC, total variable cost, divided by units of output is known as AVC, average variable cost, औसत परिवर्तनशील लागत। तो इस प्रकार से आपने ये ज्ञात कर लिया कि AC के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कहलाएगा हमारा AFC और दूसरा कहलाता है AVC। जिस प्रकार से TC के दो पार्ट थे, TFC TVC, उसी तरीके से AC के दो पार्ट हो गए, AFC AVC। अब हम इन दोनों के विषय में पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं कि AFC क्या होता है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की एक शेड्यूल हम लोग बनाते हैं। यूनिट्स कॉलम नंबर 1 में शो की गई हैं। 1 से लेकर 8 यूनिट तक का प्रोडक्शन किया गया है। TFC ₹10 है, और आप जानते हैं कि TFC रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो चाहे हम 1 यूनिट का प्रोडक्शन करें, 3 का करें, 4 का करें, या 8 यूनिट का प्रोडक्शन कर लें, TFC विल रिमेन कांस्टेंट। अब इस गिवन TFC की हेल्प से हमें AFC निकालना है, और आप अभी पढ़ चुके हैं कि AFC निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, AFC इक्वल्स टू TFC डिवाइडेड बाय Q, यूनिट्स ऑफ आउटपुट। तो अब हम AFC निकालेंगे। पहला TFC कितना है, 10, और यूनिट कितनी है, 1। तो पहला क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 10। सेकेंड यूनिट पर
AFC कितनी होगी, TFC बाय Q एंड TFC इज 10। TFC हमेशा कांस्टेंट रहेगी, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 5। थर्ड यूनिट पर 10/3 इक्वल्स टू 3.3। नेक्स्ट फोर्थ यूनिट पर 10/4 इक्वल टू 2.5। नेक्स्ट 4/5 इक्वल्स टू 2। देन 10/6, देन 10/7 और लास्ट में 10 डिवाइडेड बाई 8 यानी 1.22। तो इस प्रकार से TFC बाई Q करके हमने AFC फाइंड आउट किया। अब आप ध्यान से देखें AFC का नेचर कैसा है। पहली यूनिट पर 10 थी, दूसरी यूनिट पर 5 हुई, तीसरी पर 3.3 एंड सो ऑन। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि AFC, TFC तो कांस्टेंट थी, लेकिन TFC को जब हम नंबर ऑफ़ यूनिट्स से डिवाइड करेंगे, जैसे जैसे एक चीज़ कांस्टेंट है और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो यूनिट्स आपकी लगातार इंक्रीज कर रही थी। इस वजह से AFC आपकी लगातार डिक्रीज करेगी। जैसे जैसे लेवल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, एज वेल एज प्रोड्यूसर इंक्रीजेज यूनिट्स ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, वैसे वैसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी घटती चली जाएगी। और इसके घटने का कारण आपने जाना, क्या कारण है? कारण यह है कि AFC हम निकालते हैं बाय TFC डिवाइडेड बाई Q के द्वारा, और TFC हमेशा कांस्टेंट रहता है। यूनिट्स जो है आपकी Q जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तो एक कांस्टेंट चीज़ को 10 को लगातार बढ़ती हुई यूनिट्स से जब हम डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट के तौर पर जो मिलेगा वो हमें घटता हुआ मिलेगा। अब अगला प्रश्न यह आता है कि क्या ऐसी कंडीशन आएगी कि AFC घटे और घटकर 0 हो जाए? नहीं, इसका आंसर है नहीं। AFC विल नेवर बिकम 0। AFC नेवर बिकम्स 0। AFC कभी भी 0 नहीं होगी। उसका कारण भी बच्चों यही है TFC, क्योंकि AFC इक्वल्स टू TFC डिवाइडेड बाय Q, और TFC कभी भी 0 नहीं होता है। आप पढ़ चुके हैं कि TFC ओवरहेड कॉस्ट है जो कभी भी 0 नहीं हो सकती है, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करने के लिए एक लैंड, मशीन इत्यादि की आवश्यकता, बिल्डिंग आदि की आवश्यकता होती ही होती है, और इन सब पर किया गया खर्च TFC के नाम से जाना जाता है। तो जब TFC कभी 0 नहीं हो सकती है तो AFC भी कभी 0 नहीं होगी। ऐसा लगेगा कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट लगातार तेज़ी से घट रही, घटते घटते 0 हो जाएगी, लेकिन ये कभी भी 0 वास्तव में नहीं होगी। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व बनाएंगे, अपनी ऊपर वाली शेड्यूल का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं। OX एक्सिस पर यूनिट्स ऑफ आउटपुट एंड ऑन Y एक्सिस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बनाते हैं। यूनिट्स हमारी 1 से लेकर 8 तक हैं, और AFC हमारी 10 से शुरू होकर 1 तक आई है, यानी कि 1 के डिफरेंस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक का हमने गैप यहाँ पर मेंटेन कर लिया है। अब हम अपना AFC कर्व ड्रॉ करेंगे। अब आपने शेड्यूल में देखा था कि 1 यूनिट ऑफ आउटपुट पर AFC कितनी थी? 10 थी। तो इधर से X एक्सेस से यूनिट 1 ले ली और Y एक्सेस से 10, पहला पॉइंट यहाँ पर मार्क कर दिया गया। फिर सेकेंड यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं हम जब, तो OX एक्सेस से सेकेंड यूनिट ले ली गई, और OY एक्सेस पर AFC सेकेंड यूनिट की AFC कितनी थी? 5 रुपये। तो इधर से हम 5 को देख लेंगे, जहाँ 5 है इधर, और इधर जहाँ 2 है, इधर से 2 ऊपर ले जाएंगे, 5 जहाँ भी दिख रहा होगा उसके सामने एक पॉइंट मार्क कर दिया जाएगा। थर्ड यूनिट का AFC 3.3 था, तो इधर से थर्ड यूनिट ले ली गई। Y एक्सेस पर 3.3, ये 3 है, ये 4 है, इन दोनों के बीच में 3.3 यहाँ जहाँ भी कहीं आता वहाँ स्केल रखकर एक पॉइंट यहाँ पर मार्क
करेंगे। 4th यूनिट पर प्रोडक्शन पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी थी, AFC वाली 2.5, तो इधर से हमने 4th यूनिट ले ली, इधर से 2.5, 2 और 3 के बीच में जहाँ दिखा वहाँ हमने स्केल रखकर एक पॉइंट यहाँ पर मार्क कर लिया। 5th यूनिट पर 2 रुपये थी, तो इधर से 5th यूनिट पकड़ ली और इधर से सेकेंड 2 रुपये, ये हो गए। अब इसको हम लेकर आकर यहाँ पर पॉइंट मार्क कर देंगे। इसी प्रकार से बाकी पॉइंट्स को भी हम लगाते जाएंगे। फिर इन सारे पॉइंट्स को पेंसिल की हेल्प से फ्री हैंड ड्रॉ कर दिया जाता है। जो कर्व हमें ये ऊपर से नीचे आता हुआ गिरता हुआ मिलता है, इसी कर्व का नाम होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, AFC। और ये हमने कैसे निकाला है, AFC इक्वल टू TFC बाय Q की मदद से, TFC डिवाइडेड बाय Q के द्वारा निकाला गया है। बच्चों आप ध्यान से देखें, ये कर्व, इस कर्व का शेप कैसा है। ये पहला तो ऊपर से नीचे लगातार गिर रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। दूसरा, ऐसा लग रहा है कि AFC कर्व विल टच X एक्सिस, बट रियली इट विल नेवर टचेज X एक्सिस। क्यों? क्योंकि अगर ये X एक्सिस को टच कर लेता है, स्पर्श कर लेता है, तो वो ये शो करेगा कि AFC 0 हो गई। और आप जानते हैं कि AFC कभी भी 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि AFC किसकी हेल्प से निकली है, TFC की हेल्प से। TFC बाई Q करने पर आपने निकाला है AFC, और TFC कभी भी 0 नहीं होती है। इस वजह से AFC भी कभी भी 0 नहीं होगी। इट विल नेवर टच X एक्सिस। दूसरी जो बात है वो ये है कि इस AFC कर्व को एक नाम दिया जाता है, इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर में आपने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व पढ़ा है। ये एक ऐसा कर्व होता है जिसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल बनी रहती है। या इसी को हम कह सकते हैं कि अगर टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट बना रहे, एक समान बना रहे, उसमें कोई चेंज ना आए, तो उस कर्व को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व कहते हैं। अब आप देखिए, अगर TFC बाई Q करने से हमें AFC मिलता है, तो इसी की हेल्प से अगर हमें AFC निकालना हो तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, AFC मल्टीप्लाइड बाय Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा TFC। जब हमने TFC बाई Q किया तो AFC हो गया, और जब हम AFC इंटू Q कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा TFC। अब आप देखिए, ये कर्व हमारा AFC शो कर रहा है, ठीक, AFC, और इसको अगर हम Q यूनिट्स से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें TFC मिलेगा। अब हम देखते हैं, ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला AFC कर्व है। इसका हमने कोई भी पॉइंट ये ले लिया, पॉइंट ये यहाँ से एक ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया, एक परपेंडिकुलर बना दिया। अब देखें, ये रेक्टेंगल क्या शो कर रहा है। इस एक्सिस पर हमने क्या मेजर किया था, AFC, तो और इधर क्या है, आउटपुट Q है। Q कितना है, 2 यूनिट्स का, दो यूनिट का प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो Q के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, 2 इंटू AFC कितनी है, इस 2 यूनिट्स का प्रोडक्शन करने में AFC के रूप में कितने रुपए खर्च किए गए हैं, 5 रुपये। ये तो 2 इंटू 5 कितना हो गया, 10 रुपीज़। ये 10 क्या है हमारा, TFC। 2 इंटू 5 हमने किया, जो हमें 10 के बराबर मिला, और 10 ही हमारी TFC थी। दूसरे पॉइंट पर हम देखते हैं, ये वाला हमने पॉइंट ले लिया 4 यूनिट वाला। 4 पर एक परपेंडिकुलर बनाया और इसको इधर लाकर मिलाया, तो ये हमें मिला है 2.5 पर। अब Q कितना हो गया हमारा, 4, और AFC यहाँ पर कितना है, 2.5। 2.5 इंटू 4 इक्वल्स टू अगेन 10। यानी कि ये जो हमारा AFC कर्व है, इसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम
टोटल कॉस्ट निकालेंगे, चाहे वो पॉइंट हो, चाहे ये हो या कोई भी पॉइंट हो, तो जो हम TFC से निकालेंगे वो हमेशा हमें कांस्टेंट ही देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि AFC कर्व हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व कहलाता है, क्योंकि इसके किसी भी पॉइंट पर हम अगर TFC मेजर करेंगे तो वहाँ हमें कांस्टेंट ही मिलेगी, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं होगा। बच्चों, यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से कॉस्ट कर्व को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व के नाम से जानते हैं, या आपसे पूछा जा सकता है कि एक कॉस्ट कर्व बना है जिसके हर एक पॉइंट पर अगर TC मेजर की गई है तो वो कांस्टेंट बनी रह रही है, उस कर्व का क्या नाम होता है? आप बताएंगे। उस कर्व को हम AFC एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से जानते हैं। या बच्चों, आप इसी को कह सकते हैं एरिया अंडर AFC कर्व शोज TFC। इस AFC कर्व के नीचे का ये जो कुछ भी एरिया है ये हमें क्या बताता है? इट टेल्स अस अबाउट TFC, टोटल कॉस्ट कर्व।